वाराणसी में डूडा और स्विगी अनुबंध के तहत अब वाराणसी के ठेले पटरी व्यवसायियों के बने हुए वाराणसी चाट, मोमोज और अन्य स्वादिष्ट खाने घर बैठे आपको मिल पाएंगे। आपको बताएं कि स्विगी से जुड़ जाने के बाद एक और जहां आम लोगों को सस्ते और स्वादिष्ट खाना मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर इन व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत हो पाएगी। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वाराणसी में मोमोज विक्रेता अरविंद मौर्य से सीधे संवाद के बाद वाराणसी के डूडा के द्वारा ये पहल की गई है, जिसके बाद से ही वाराणसी के कई ठेला व्यवसायी स्विगी से जुड़े। वाराणसी परियोजना अधिकारी जय सिंह ने बताया कि पटरी व्यवसायियों के स्विगी से अनुबंध होने के बाद एक और जहां इन व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहीं दूसरी ओर पीएम की लोकल फॉर वोकल मुहिम को बढ़ावा भी मिलेगा। खाने पीने की चीजें, क्योंकि बनारस में जो सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड्स होते हैं ये काफी प्रचलित हैं। लोग सड़क के किनारे खड़े होकर के खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं निकल पाते हैं अपने घरों से, लेकिन उनको टेस्ट वही चाहिए सड़क के किनारे का। तो वो टेस्ट हम उनके घरों पे उपलब्ध करा पाए कि वो अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन इसको मंगाना चाहें तो वो मंगा सकते हैं। तो हम लोगों ने स्विगी के साथ में, चूंकि ये भारत सरकार का ही एमओयू है, भारत सरकार ने स्विगी के साथ में एमओयू किया, जिसमें जो हमारे ठेला ऐसा लगाते हैं, चाट है, आइसक्रीम है, मोमोज है, इन सब लोगों को स्विगी से हम जोड़ रहे हैं, जिससे कि इनकी आमदनी भी बढ़े, इनका प्रचार भी हो और जो टेस्ट है, स्ट्रीट फूड का जो टेस्ट है, वो सब लोगों तक पहुंच जाए। और मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें ट्रक में फंसे चालक और परिचालक को जेसीबी और क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। दरअसल तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक अनियंत्रित हो गया, सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा और मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। चले आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजा सुहेलदेव की जयंती के मौके पर उनके भव्य स्मारक का बहराइच में वर्चुअल शिलान्यास किया है। तो वहीं बाराबंकी में भी विधायक दरियाबाज सतीश शर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिव्यांशु पटेल और बीडीओ एबीएसए ने सुहेलदेव की चित्र पर पुष्प अर्पित किए। विधायक के साथ कई आला अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण को सुना। खबर लखनऊ से, जहां पर गाजीपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपए की चोरी का एक मामला सामने आया है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप से 2 लाख से भी ऊपर की अंगूठियों को साफ कर दिया है। दरअसल ग्राहक बनकर आए 2 लोगों ने अंगूठियों को देखने के बहाने उसे चुरा लिया था और इस बात की जानकारी ज्वेलर्स को ज्वेलरी मिलान के समय लगी। आपको बताएं कि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और उसके बाद इसका खुलासा हुआ। तो लाखों रुपए के चोरी के अंगूठियां बताई जा रही हैं, जो कि ग्राहक बनकर ये 2 चोर आए थे और पल भर में ही अंगूठियों में हेर फेर कर गए और लाखों रुपए की सोने की अंगूठियां बताई जा रही हैं। फिलहाल 2 चोरों ने ज्वेलरी पर किस तरह से साफ किया अपना हाथ और बड़ी ही आसानी से वहां से फरार हो गए। ये लखनऊ की एक ज्वेलरी शॉप की ही तस्वीर है। सीसीटीवी फुटेज जो कि अब सामने आया है। राहुल गांधी को चीन का एजेंट बताने वाले मनोज तिवारी के खिलाफ परिवाद दायर हो चुका है, जिसकी सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। मनोज तिवारी पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ अशोक सिंह ने एक केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने कहा था कि हमारी सीमा से चीन के सैनिक पीछे हटे, इससे राहुल गांधी के सीने में दर्द है, ऐसे लोग चीन के एजेंट हैं। मनोज तिवारी बीते दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की ओर से शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में आयोजित धर्म संसद में शामिल होने आए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात को कहा। लगातार आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी ईमानदारी और निष्ठा से आवाज़ उठा रहे थे। लगातार पूछा जा रहा था तो संसद में
और पीएमओ द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करके कहा गया कि चाइना ने 1 इंच भी हिंदुस्तान की कब्जा नहीं, तो सेना कहाँ से हट रही है? फिर आप स्वीकार कर रहे हो कि नहीं चाइना की सेना पीछे हट रही है। ये लगातार आज हम सब लोग अपने विधि प्रकोष्ठ के साथियों के साथ एक परिवाद स्पेशल सीजीएम कोर्ट में दाखिल किया है। हम सब उसमें करने जा रहे हैं और हम इससे एक नज़ीर ज़रूर पेश करेंगे कि ऐसे सस्ती लोकप्रियता, हालांकि जब से वो कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े जन नेता हैं, दूसरों के नाम पे जीतने वाले लोग बनारस मनोज तिवारी से भली भांति परिचित है और हम सब उनके इस बयान की निंदा करते हुए आज एक परिवाद दाखिल कर रहे हैं और अब इस नाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, अब बुद्धि आए और वो एक सकारात्मक राजनीति करने का कार्य करें भविष्य में। और सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने महंत बजरंग मुनिदास पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने बाबा महंत दास पर एक बाघ को कब्जाने का आरोप लगाया और इसी को लेकर महंत के साथी और दबंगों में मारपीट शुरू हो गई। दबंगों ने महंत पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महंत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों ने महंत को अस्पताल में भर्ती कराया है, सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू की है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र की सराफा बाजार में गाजियाबाद पुलिस ने 3 दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की है और चोरी के गहने खरीदने वाले 3 दुकानदारों को हिरासत में लिया है। बता दें कि पुलिस चोरी की निशानदेही पर बाजार में पहुंची। पुलिस ने जिन चोरों को पकड़ा था उन्होंने बीते दिन गाजियाबाद से एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने चोरी किए गए माल के साथ 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। और शाहजहांपुर पुलिस ने हत्या के मामले में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते 12 फरवरी को इन 5 युवकों ने अपने ही दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को नहर किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने युवक की हत्या मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे, मोबाइल, कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने युवक की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर की थी। और प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को देखते हुए देश के टोल प्लाजा अब पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं। साथ ही अब फास्टैग के साथ हाईवे पर गाड़ी दौड़नी शुरू हो गई है। सभी हाईवे के टोल प्लाजा को कैशलेस होने से टोल प्लाजा पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन अभी कुछ वाहन चालकों में फास्टैग के बारे में जानकारी का अभाव भी देखा जा रहा है। जबकि 1 जनवरी से सभी टोल प्लाजा कैशलेस होने थे, पर अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद उसके समय की अवधि को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया था, जिसके बाद से देर रात्रि से सभी टोल प्लाजा फास्टैग के जरिए कैशलेस हो चुके हैं। टोल पर ये लागू भी हो चुका है। को लेकर अब जो है टोल प्लाजा टोल कैशलेस हो चुका है। रात्रि 12 बजे से आज जो जितनी भी गाड़ियां हैं फास्टैग के दौर ही सड़कों पर दौड़ रही हैं, हाईवे पर दौड़ रही हैं। इस वक्त हम अंबाला और नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आज जो गाड़ियां हैं वो फास्टैग के तौर पर दौड़ रही हैं। अगर फास्टैग नहीं है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को फास्टैग लगवाना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं उनको उनसे डबल पेनल्टी पर ली जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार जिन लोगों के पास फास्टैग नहीं है तो उनकी क्या स्थिति है, क्या कुछ है, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ मैं देख पा रहा हूँ जिनके पास जो है फास्टैग नहीं है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका भैया? विकास जी, गाड़ी में फास्टैग है? नहीं तो क्यों नहीं लगवाया फास्टैग? सरकार तो लगातार कह रही है कि फास्टैग लगवाइए, 1.5 माह का समय भी दिया गया था। हमें पता ही नहीं था, हम तो अस्तियों में आ गए हैं पिताजी की। जी, 1 जनवरी से फास्टैग होना था, लेकिन अब 15 तक समय दे दिया गया था। रात्रि से फास्टैग हो गया है, ऑफलाइन जो है वो खत्म कर दिया, कैशलेस किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जो किया बिल्कुल तो ठीक। क्या फास्टैग लगवाएंगे अब? हाँ, अब लगवाएंगे अब।
तो देखिए कुछ लोगों को अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है फास्टैग के बारे में। उनका कहना है कि जो फास्टैग जो लगवाना चाहिए वो सही है, कदम अच्छा उठाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन उनको अभी भी इसकी कम जानकारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो समय है वो रात्रि 12 बजे से यहाँ पर शुरू हो गया था, कैशलेस कर दिया गया है और फास्टैग के दौर पर ही यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो निकाली जा रही हैं। अगर ऐसे में फास्टैग नहीं है तो उनसे जो डबल पेनल्टी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज की तस्वीरें और लोगों को फास्टैग लगवाने पर कितना मजबूर कर पाती हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य, जनतन टीवी, सहारनपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।